हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना डायरी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 30 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा और साथ में डीबी में क्या क्या चीज़ें आपकी लगेंगी, तो उस पर बात कर लेंगे। और इसकी रिजल्ट डेट जो है आपका 28 अक्टूबर का जैसे बोला गया है कि 28 अक्टूबर तक आ जाएगा, तो आप वेट कर लीजिए, एक दिन और वेट कर लीजिए, ठीक है। कल शायद आपको देखने को शाम को रिजल्ट मिल सकता है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं कि इसका सेफ स्कोर कितना है। अगर आप अभी भी रनिंग नहीं कर रहे हो तो कितना होना चाहिए, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए रिजल्ट भी कल आपको देखने को मिल जाएगा वैसे भी। तो आप रनिंग उसके बाद ही, आप फिर आप दीपावली भी हो रही है, ठीक है, तो दीपावली के बाद ही आप करिएगा। ओके, तो इसमें हम जानते हैं कितना कंपटीशन है मेल एंड फीमेल में। तो वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का शिफ्ट वाइज से एग्जाम हुआ था, जैसे आपको सबको पता है, ठीक है। जब शिफ्ट वाइज से एग्जाम होता है तब आपके क्या है नॉर्मलाइजेशन जरूर होता है, ठीक। उसमें भी आपके नंबर बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कुल पद आपके बहुत ज़्यादा पद है, 60,244 पद है, ये सबको पता है कुल पद कितने हैं, 60,244 पद है। तो इस पे हम बात करेंगे कि जब फॉर्म फिल किए गए थे कितने, 48,17,315, ठीक। 48 लाख जितने मतलब पद पद से ज्यादा उसके 2 गुना 3 गुना मान लो कि इतने आपका फॉर्म फिल कर दिए गए थे, जो आपके 48,17,315 और 60,000 में भर्ती है आपकी, और 48 लाखों में क्या है ये फॉर्म है। तो भाई कंपटीशन कितना होगा, कितने बच्चों को कितने कंपटीशन के लिए बुलाया जाएगा। और कल पूरी उम्मीद है कि 28 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस पे हम बात कर लेते हैं, तो इसमें बच्चों की उपस्थितियों की संख्या कितनी थी। देखिए एग्जाम में जब उपस्थित हुए थे तो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो ये आपको पक्का ही पता है कि काफी बच्चों ने, 30% बच्चों ने क्या है एग्जाम छोड़ दिया था। 70% बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया था, तो 33,72,121 जो बच्चों ने एग्जाम दिया। जैसे मेल में बच्चों ने जो एग्जाम दिए हैं 2 लाख के आसपास, और फीमेल में जो बच्चों ने एग्जाम दिए हैं 74,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिए हैं। तो ये जो डेटा निकल के आया, देखिए ये सब जो एग्जाम दिए उसका ही डेटा है, अब कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं है कि कौन सा डेटा है। जैसे कि मेल का जो पद था कितना था, 48,000 था, और फीमेल का पद जो है 12,000 है, ठीक है। तो 15 लाख इसमें फॉर्म पड़े थे और 35 लाख इसमें फॉर्म पड़े थे। तो टोटल आपके 48 लाख आसपास क्या है फॉर्म पड़े थे, जो आपको मैंने दिखाई दिया है। तो भाई देखिए जैसे कि आपको पता है 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए जो है 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाने के चांसेस पे कितना छात्र जाएगा, तो इतना बच्चा जो है छात्र जाएगा, 1,80,732 छात्र को बुलाया जाएगा। तो इतना छात्र को बुलाया जाएगा तो कंपटीशन आपका कम रहेगा और कट ऑफ भी आपकी कम जाएगी, ठीक है। तो जैसे पर सीट कंपटीशन, वैसे अगर मान लो कि इतना जब सीट का था तो एक सीट पे 54 था और फीमेल का एक सीट पे 62, लेकिन जो बच्चों ने काफी एग्जाम भी छोड़ दिए, तो आपका जो पर सीट कंपटीशन जब इसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाना है 1 लाख के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 लाख के जब अकॉर्डिंग बुलाना है तो ईमेल को इतना बुलाया जाएगा 14, ये आपका 1,44,588 जो है मेल को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें पर कंपटीशन जो है पद कितना है 18। देखिए मेल का कंपटीशन थोड़ा कम होगा एंड फीमेल का जो है बुलाया जाएगा इतना, जो आपको दिख ही रहा 36,144 छात्रों को फीमेल को बुलाया जाएगा, जो एक पद पे 20 कंपटीशन है। तो भाई कंपटीशन आपके पास दिख ही रहा होगा कितना है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि इसकी जो है वजन कितना है, चेस्ट कितना है एंड रनिंग कितना है, ये भी जानेंगे इसी वीडियो में। और साथ में जानेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये भी जानेंगे, साथ में सेफ स्कोर भी जानेंगे। तो नेक्स्ट पेज हम देखते हैं, और वीडियो आप लोग क्या शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो इसमें हम जानते हैं कि डीवी क्या लगेगी, साथ में इसका लंबाई, हाइट, वेट कितना है और रनिंग कितना है। ओके, तो जानते हैं कि इसका देखिए आपका जो मेल की दौड़ है एंड फीमेल की दौड़ कितनी है, तो 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है, वो भी 25 मिनट में, ठीक। अभी अगर आप रनिंग नहीं पता है तो ये देख लीजिए, काफी बच्चों को नहीं पता रहता है कि कितना दौड़ना, जब रिजल्ट आता है तब देखते हैं कि कितना दौड़ना है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको पता ही होना चाहिए कि 4.8 किलोमीटर दौड़ना, वो भी 25 मिनट में। और फीमेल का जो है 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 14 मिनट में। ठीक है, तो इस मेल की हाइट कितना है, तो लंबाई देखिए, लंबाई जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इतना कम है तब भी आपका नहीं होगा, अगर 1 भी सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सीना कितना होना चाहिए, 18 सेंटीमीटर होना चाहिए, आप अपना नाप लीजिए। फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह से अगर फीमेल की हम बात करते हैं कि जो फीमेल की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल की लंबाई। ओके, और इसमें जैसे जनरल, ये आपका जो है जनरल ओबीसी एससी वर्ग की ऊंचाई जो है उसमें मांगा गया है 152 सेंटीमीटर, और एसटी का जो होना चाहिए 147 सेंटीमीटर। कम से कम जो गर्ल्स का वेट होना चाहिए 40 किलो के तो आप होने ही चाहिए। अगर आप इससे कम हैं तो थोड़ा वेट आप बढ़ा लीजिए। कम से कम मांगा गया है 40 किलो का। ठीक है, तो अगर आप 40 किलो नहीं हैं, तो काफ़ी लड़कियां होती हैं जिसका वेट इससे भी कम होता है, तो आप वेट क्या है अपना इंक्रीज भी थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीवी। डीवी में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, तो इस पे हम बात कर लेते हैं कि डीवी में क्या क्या चीज़ें लगेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर कितना रहेगा। जैसे डीवी में आपका जो हो जाएगा, पहले तो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड। ठीक, एडमिट कार्ड अगर आपने नहीं रखा है तो आप अपने पास रखिएगा, फेंकिएगा मत। इसका जो है फोटो कॉपी लगेगा, 2-3 सेट बनेंगे। ठीक है, तो ये आप फोटो कॉपी जब अभी आएगा 2-3 सेट बनेंगे, तो इसका भी फोटो कॉपी आप 4 करा लीजिए। साथ में आप क्या है, फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, उसका प्रिंट होना चाहिए, फॉर्म प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए आपका। जो फॉर्म आपने फिल किया था फॉर्म, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ढूंढ लीजिए या फिर अपनी जीमेल पे देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो फिर से निकलवा लीजिएगा। साथ में आपका जो है आधार कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपका जो है मार्कशीट, मतलब मार्कशीट क्या है, कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी, वैसे तो 10th पे ये भरा गया था। ठीक है, तो 10th होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए, साथ में आपके ग्रेजुएशन जो भी किया है A to Z पूरी टोटल होनी चाहिए, जितना आपने जो भी किया है आज तक की, तो वो सब आपके पास होनी चाहिए। इसकी भी आपको फोटो कॉपी जो है 2 सेट बनेंगे, तो भाई 5-5 फोटो कॉपी इसका भी करा लीजिएगा। साथ में मतदाता मतलब पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक है, मतदाता, एक सेकेंड, मतदाता होना चाहिए मतलब पहचान पत्र। ठीक है, पहचान पत्र होना चाहिए, साथ में पैन कार्ड। पैन कार्ड मतलब जो भी आपने भरा है पैन कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड। साथ में आपका जो होना चाहिए 3 पोस्ट साइज फोटो, मतलब फोटो तो आपकी 10-20 होनी चाहिए जो फोटो है। ठीक है, फोटो कितना होना चाहिए, मतलब 20 तक की आप फोटो करा लीजिएगा, क्योंकि फोटो की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी फोटो आपकी गुम भी हो जाती है, कहीं ज़्यादा भी मांग लेते हैं, तो फोटो होनी चाहिए। साथ में निवास प्रमाण पत्र, निवास होना चाहिए, निवास और साथ में जाति। ठीक है, ये सब आपके पास होने चाहिए। अगर इतना है तो आप क्या है बिल्कुल इतना करेक्ट है तो आपको बनवाने नहीं पड़ेंगे। जैसा पता है निवास एंड जाति, ये क्या करेंटली होनी चाहिए, ये नहीं रखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इतना होना चाहिए डीबी के लिए, जो आपके लिए मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं कि आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, इसे हम बता देते हैं। ठीक है, कि मेल एंड फीमेल का जो है सेफ स्कोर कितना रह सकता है, ये चीज़ आपने देख ही लिया होगा। ठीक, इसको मैं रफ कर देती हूँ। देखिए, मेल और फीमेल का सेफ स्कोर बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, जैसा आपको पता ही है। ठीक है, कि इतना हाई नहीं जाएगा कि आप कंपटीशन से आउट हो जाए, क्योंकि भर्तियां आपके पास ज़्यादा हैं, वही 60,000 के आसपास, और कंपटीशन आपके पास कम है क्योंकि 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो भाई कंपटीशन आपके पास रियल में ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अमाउंट आपका जो भर्ती का है बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम मेल का कट ऑफ की बात करते हैं, मेल एंड फीमेल, फीमेल का कट ऑफ,
ठीक है। तो अगर हम जनरल की बात करते हैं, साथ में क्या हो जाएगा, EWS, साथ में OBC, साथ में SC ST, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, तो अगर आप जनरल में है तो जनरल में कितना होना चाहिए सेफ स्कोर एंड फीमेल का कितना होना चाहिए। तो अगर हम बात कर लेते हैं जनरल में, अगर आप देखें नॉर्वेशन में होगा क्योंकि शिफ्ट वाइज से एग्जाम हुआ था, तो अगर आपका जनरल में क्वेश्चन 200 प्लस में है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। ठीक है, अगर 200 नंबर भी है तब भी आप सेफ स्कोर के अंतर्गत हो, अगर 200 प्लस भी है तब भी आप सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में आपका जो होना चाहिए 185 मार्क्स है तो बिल्कुल सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। जनरल का EWS की अगर हम बात देखें, EWS और OBC बहुत अंतर नहीं होता, दोनों के सेम ही कट ऑफ चली जाती है। तो EWS के अंतर्गत अगर आपका मार्क्स 190 प्लस है, ठीक है, 190 प्लस है, और अगर OBC की हम बात कर लेते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, तो इतना मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। ठीक है, ये मेल का। एंड फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल का वैसे भी रियल में ही कम जाता है। EWS की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई इससे कम ही जाएगा क्योंकि 175 प्लस मार्क्स होना चाहिए। OBC का जो है 175 प्लस मार्क्स, दोनों का सेम ही चला जाता है। कभी भी मतलब देखा होगा कि जो पिछली कट ऑफ थी 2019 की, तो उसमें भी आपका सेम ही गया था, तो वही है। तो इतना मार्क्स है तो सेफ। SC में अगर हम बात करते हैं तो 170 के प्लस में मार्क्स है तो बिल्कुल सेफ हो। अगर फीमेल हो तो 160 प्लस होने चाहिए। और ST की बात करते हैं तो अगर आपका ST की बात करते हैं तो आपका 160 प्लस मार्क्स है तो सेफ हो। अगर फीमेल हो, ठीक है, तो फीमेल हो अगर 150 प्लस में हो तो बिल्कुल सेफ हो। इतना मार्क्स होना चाहिए। अगर इतना नहीं है और इससे कम भी है तब भी आप रनिंग करिए। ठीक है, तब भी आप क्या है, रनिंग जरूर करिए। बिना ये नहीं सोचिए कि रनिंग ना करे, कम नंबर है। देखिए इससे भी अगर 5-6 नंबर आपके कम है, इन डेटा से अगर 5-6 नंबर कम है तब भी आप रनिंग करिए। और कल आपका जो है 28 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 28 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा उम्मीद है पूरी। जैसे CM योगी आदित्यनाथ ने आपने खुद कहा है कि भाई जो है आपका रिजल्ट 28 अक्टूबर को देने के पूरे मूड में है। और जैसे इसके प्रोसेस पूरा जो नियुक्ति पत्र तक मिलेगा वो दिसंबर तक प्रोसेस पूरा लग सकता है। और इसकी दौड़ आपका नवंबर में होगी। साथ में DV की भी डेट नवंबर में ही है, तो DV आप पहले से ही तैयार कर लीजिएगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर हम आपको कमेंट में ही दे देंगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं करते हैं, और वीडियो आप लोग के शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।